इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था संविधान का वाचन, यानी कब कब संविधान को पढ़ा गया था। तो आज हम बताएंगे कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था हमारा संविधान। उस दिन सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, उस दिन हमने आंतरिक रूप से अपना भी लिया था। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे कि संविधान बनने में कितना खर्चा लगा, हाथ से उसे किसने लिखा था, संविधान को हाथों से किसने लिखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाएगा कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जिन लोगों ने शुरू से वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो शुरू से देख सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी में कुछ भी नहीं आता, आप कंटिन्यू वीडियो या कंटिन्यू शुरू से क्लासेस देखते आएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं क्यों 26 जनवरी 1950 को ही संविधान हमारा लागू हुआ। तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कांग्रेस अधिवेशन 1885 से, जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय से कांग्रेस का क्या हुआ करता था? अधिवेशन। उसी कांग्रेस अधिवेशन में एक अधिवेशन हुआ लाहौर का। कहाँ का? लाहौर का। कहाँ का अधिवेशन हुआ? लाहौर का अधिवेशन हुआ। कहाँ का अधिवेशन हुआ था? लाहौर का अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? तो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ। कहाँ का? लाहौर का अधिवेशन हुआ। कब? 1929 में। और 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस अधिवेशन मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है, 2 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। जिन लोगों ने नहीं देख रखा उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो ये लाहौर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के लाहौर का अधिवेशन हुआ 1929 में, और इसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वराज की मांग कंटिन्यू चल रही थी। स्वराज की मांग चल रही थी कि हमारे भारत को आज़ाद करो, स्वराज करो, यानी कि हमको अपने हाल पे छोड़ देने की आज़ादी की मांग कंटिन्यू चल रही थी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि अगर अंग्रेज हमें आज़ाद नहीं करते हैं तो हम आज से अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। कब से? 1929 से। तो ये जो अधिवेशन हुआ था 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि भैया आज से हम लोग अपने आप को पूर्ण स्वराज यानी कि आज़ाद मानते हैं। और अगले साल 26 जनवरी, ध्यान सुनिएगा, अगले साल 26 जनवरी 1930 को इस जो पूर्ण स्वराज हमने मांग किया था, ये जो पूर्ण स्वराज है, जो हमने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो 26 जनवरी 1930 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज़ादी दिवस को मनाना आरंभ कर दिया गया। समझ में आ रहा है? कब? 26 जनवरी 1930 से। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जिनको लिखना है साथ में लिखते चले। समझ में आ रहा है? तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई, यानी इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? क्योंकि अंग्रेजों को क्या करना था? जलाना था। तो 26 जनवरी 1930 से कंटिन्यू हमने स्वतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया, यानी आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस हमने मनाना स्टार्ट कर दिया। कब से भैया? तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से। अब आप सोच रहे होगे सर 15 अगस्त 1947 क्या है? उस दिन तो देश आज़ाद हो गया था रियल में। तो 15 अगस्त 1947 से आज़ादी दिवस तो हम मनाते ही हैं, पर उससे पहले जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और ऐसा करते हैं कि अगले साल 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अंग्रेजों के जितना चिढ़ना है चिढ़े, यानी अंग्रेजों को चिढ़ाने का काम किया गया था। और आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर, कब भैया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जबकि इस दिन लागू हो जाना चाहिए था। और कल की वीडियो मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1950 को 49 को 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। कितने? 16, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो जिन लोगों ने वीडियो देख रखा भाई पीछे जाकर आप वीडियो देखिए, तभी समझ में आया।
तो ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन क्या हुआ कि इस दिन इन्होंने देखा, संविधान सभा के सदस्यों ने देखा कि अगर हम संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर देंगे तो ये 26 जनवरी वाला दिन हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और भैया 1930 से मना रहे हैं और 1950 आने और 20 सालों से जो हम आज़ादी दिवस मना रहे थे वो हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन पूछता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस हम कब मनाते हैं भैया, 26 नवंबर 1949 से हम संविधान दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो एक बार यस करके बोलिएगा। अब साथ में अब हम बात करते हैं, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी 1950, आपको मालूम चल गया, क्योंकि भाई लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस हम मनाते थे, वो दिन खराब ना हो जाए इसलिए 26 जनवरी 1950। समझ में आ रहा है ना। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा संविधान जो बना था, कितने दिन लगे थे भैया संविधान को बनाने में, संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फैक्ट बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं 80% कि हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष, कितना, 2 वर्ष, कितना भैया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने दिन लगे, 18 दिन लगे। अब देखिएगा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी चेंज भी कर सकता है। क्वेश्चन पूछेगा भैया हमारा संविधान जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो आप बताएंगे भैया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही बोलेंगे ना। पर अब क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब एक बार बताइएगा पहली संविधान सभा कब बनी थी, तो आप लोग बताओगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान बनना प्रारंभ हुआ, संविधान सभा बनी थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का पूरा दिन कितना होता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। समझ में आया। अगर हम बात करें 26 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई और इस बैठक के बाद, ध्यान सुनिएगा, और लास्ट जो बैठक हुई कब, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई थी। और लागू संविधान कब हो गया पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950। इन बीच में अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आप बताएंगे कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान लागू, पूर्ण रूप से लागू होने में कितना समय लगा, क्वेश्चन चेंज हुआ ना। तो देखिए अब पूर्ण रूप से लागू होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष 1 माह 18 दिन, 16 दिन, कितना दिन, 16 दिन। अब देखिए चेंज हुआ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछेगा संविधान को बनने में कितना टाइम लगा भैया, तो हम कहां से कहां तक देखेंगे, 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, तो कितना बोलेंगे, 2 वर्ष कितना माह, 11 माह 18 दिन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कितने वर्षों में लागू हुआ, तो कितना, 3 वर्ष 1 माह 18 दिन, 3 वर्ष 1 माह 18 दिन। और झंडा को संविधान में कब अपनाया गया, तो आप लोगों को मालूम है, कल ही बता दिया था मैंने, 22 जुलाई 1947 को। समझ में आ रहा है ना। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि संविधान को हाथों से किसने लिखा, हाथों से लिखा, और साथ ही साथ संविधान में कितना खर्चा लगा, कितना पैसा लगा भैया, संविधान बनाने में कितना खर्चा लगा, कितना पैसा लगा, तो कितना पैसा लग गया टोटल, तो कितना लगा भैया, तो अभी हमने बताया 63 लाख, कितना भैया, 63,96,000, ठीक है, 729 रुपया, 729 रुपये कुल संविधान बनाने में खर्चा आया था। कितना, 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में खर्चा लगा था। अभी जो हमारा संविधान है, क्या है, संविधान की मूल प्रति कितनी है, कितने प्रकार की है संविधान, तो मूल जो प्रति है ये 2 है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में,
ठीक है। अब ये हमारे संविधान को हाथ से लिखने का काम किसने किया? किससे? देखिए, संविधान को हाथ से लिखने का, किससे? हाथ से लिखने का काम किसने किया भैया? किसने किया? तो इनकी कहानी सुनिए। तो हाथ से लिखने का काम किसने किया? तो बिहार के रहने वाले थे कौन? तो बिहार के एक शख्स रहने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हरामजादा मत कह दीजिएगा। कौन भैया? प्रेम बिहारी। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नारायण रायजादा। अब ये जो ज्यादा थे, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा थे, इन्होंने संविधान को हाथ से लिखने का काम किया था। प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने संविधान को हाथ से लिखने का काम किया था। अब ये भैया रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे बिहार के। कहाँ के? बिहार के रहने वाले थे। बिहार के लाल थे, बिहार की धरती के थे, और बिहार के कहाँ के रहने वाले थे? तो मधुबनी जिला के। कहाँ के? मधुबनी, वही मधुबनी पेंटिंग वाला मधुबनी जिला के रहने वाले थे। हाई मधुबनी मत समझ लेना भैया, मधुबनी जिला के रहने वाले थे। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अभी जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के, जिन्होंने संविधान को हाथ से लिखने का काम किया था। जिन्होंने संविधान को हाथ से लिखने का काम किया था। अब इन्होंने जब लिखा तो टोटल समय कितना लगा? तो 6 महीने। 6 महीना लगा दिया इन्होंने संविधान को लिखने में। कितने महीने लगा दिया? 6 महीने। और साथ ही साथ 251 पेज में लिखा। कितने पेज में? 251 पेजों में इन्होंने संविधान को लिखा था। और साथ ही साथ जो प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा जो संविधान को लिखे हैं, वो कितने किलो का है? तो भैया वो है 3.75 केजी का। कितना है? 3.75 केजी का है। साथ ही साथ शब्द पूछ लेता है। प्रेम बिहारी रायजादा ने जो संविधान लिखा था अपने हाथों से, उसमें कुल कितने शब्द हैं? तो कितने शब्द हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 1,17,369 शब्द हैं। ठीक है, 1,17,369 शब्द हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अभी जो प्रेम बिहारी नारायण है, शांति निकेतन में पढ़ा करते थे। शांति निकेतन में क्या करते थे भैया? पढ़ते थे। शांति निकेतन में ये पढ़ा करते थे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और जो बाबू प्रेम नारायण रायजादा थे, जो इन्होंने संविधान लिखा था अपने हाथ से, कितना महीना लगा था? 6 महीने लगा था। कितना पेज था? 251 पेज था। कितने शब्द थे? तो 1,17,369 शब्द थे। और कितने केजी का था? तो 3.75 यानी 3 किलो 750 ग्राम का। अब देखिए, जो हम प्रेम बाबू बिहारी रायजादा ने जो संविधान लिखा था, इसको सजाने का काम किसने किया? संविधान को सजाने का काम किया था नंदलाल बोस ने। किसने भैया? नंदलाल बोस ने संविधान को सजाने का काम कर दिया। किसने? नंदलाल बोस ने संविधान को क्या किया? सजाने का काम किया था। ये नंदलाल बोस भी कहाँ पढ़ा करते थे? तो इन्हीं के साथ ये भी कहाँ पढ़ते थे? शांति निकेतन में ही पढ़ा करते थे। तो चलिए एक फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको कि अब हमारा संविधान तो बन के तैयार हो चुका है। हमने देखा हाथ से किसने लिखा, टोटल हमने सब कुछ जान लिया कि संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा में समितियाँ कौन कौन सी थी, हमारे संविधान में जो कि जितने भी सदस्य थे किन्होंने कौन कौन सा काम किया। उसके बाद जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ, तो आज हमको मालूम चल गया। तो देखिए, लाहौर का अधिवेशन हुआ था। लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था भैया? 1929 में। और उसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और 26 जनवरी 1930 से सभी लोगों ने, हमारे भारतवासियों ने आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाना आरंभ कर दिया 26 जनवरी 1930 से। उसके बाद 26 नवंबर 1949 से हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया, हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर रियल में देखा जाए तो हमारा संविधान लागू कितने वर्षों में हुआ? जब से बना और पूरे लागू होने तक तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन में पूरा बनकर लागू किया गया था। अब देखिए हमारे संविधान में कुल कितने खर्चे लगे बनाने में, तो 63,96,729 रुपये लगा था। उसके साथ साथ संविधान की जो मूल प्रति है कितने प्रकार से, एक इंग्लिश है और एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है। संविधान को हाथ से, किससे, हाथ से लिखने का काम किया था किसने, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब भैया बिहारी हैं तो कहाँ के रहने वाले होंगे, बिहार के रहने वाले होंगे। तो भैया बिहार वाले बहुत कलाकारी करते हैं, बिहार वाले कम नहीं हैं, समझ में आ रहा है ना। बिहार वाले जहाँ चले जाएँ हो जाए दंगा हो जाएगा, तो बिहार वाले हैं ही। तो बिहार वाले कौन थे बाबू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जिसने संविधान को हाथ से लिख दिया। देख लो भैया कितने कलाकारी हैं बिहार वाले, समझ में आ रहा है ना। अब ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार में कहाँ, मधुबनी के रहने वाले थे, बिहार के मधुबनी के रहने वाले। अरे मधुबनी आप जानते होंगे, मधुबनी, सुपौल, अररिया, नीचे मधुबनी के देखोगे आप तो आपका किशनगंज कह रहे हैं हम, क्या कहते हैं, शिवहर मिल जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वो सब चर्चा करेंगे हम एक दिन, ठीक है। अब जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो संविधान को हाथों से लिखा था, कितने महीने में, 6 महीना लगा दिया था लिखने में। और कितने पेज थे, 251 पेज, 6 महीने लगाया 251 पेज में। साथ ही साथ कितने शब्द थे उसमें, तो 1,17,369 शब्द थे। और कितना किलो का था भैया, 3 किलो 750 ग्राम का, यानी 3.75 kg का ये जो क्या कहते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था वो था। और साथ ही साथ संविधान को जो लिखा था इन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण ने, उसको सजाने का काम किया था नंदलाल बोस ने। किसने भैया, नंदलाल बोस ने। तो ध्यान दीजिए, हमने संविधान बना लिया, संविधान को लागू भी कर लिया, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू भी कर लिया, संविधान दिवस भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे हम संविधान में है क्या, क्या है संविधान में। तो संविधान में ध्यान दीजिएगा, संविधान में एक तो भाग है, एक अनुसूची और एक अनुच्छेद है, ठीक है। तो वर्तमान में ध्यान सुनिएगा, पहले भागों की संख्या, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय भागों की संख्या थी 22, कितनी थी, 22, पर वर्तमान में भागों की संख्या हो गई है 25। कितने भाग हैं वर्तमान में हमारे संविधान में, तो 25। अब पहले कितने थे, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में कितने भाग थे, तो कितने थे, 22, और वर्तमान में कितने हैं, 25। अनुसूची की बात करें तो पहले जब हमारा संविधान बना, जब हमारा संविधान बना तो उस समय अनुसूची थी 8। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। पर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पर हमारा जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियां थी 8। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां थी 8, पर इस समय वर्तमान में 12 हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भाग था 22, पर वर्तमान में कितनी है, 25। अब अनुच्छेद जो आपको पढ़ना है, इन्हीं भाग के अंतर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा। अब ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है भैया, तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 395, और 395 ये अनुच्छेद वर्तमान में 400 प्लस हो गए हैं। कितने, 400 प्लस हो चुके हैं हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में तो 25, पहले कितने थे, 22। अनुसूचियाँ पहले कितनी थी, 8, वर्तमान में 12। अनुच्छेद पहले कितने, 395, अब वर्तमान में 400 प्लस। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।